हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्को क्लेवर से। आज 27 अप्रैल 2026 है और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर के दोनों एडिटोरियल्स को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैब्युलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्को क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैब्युलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट वोकैब्युलरीज का एक्सप्लेनेशन होता है। ये पीडीएफ्स स्को क्लेवर की टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस इन बिटवीन द वीडियो। और हाँ, मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है टफ कॉल, एक बहुत ही मुश्किल फैसला, ऑन इंडिया एंड स्नेक बाइट्स, भारत और सांप के काटने की घटनाओं पर। इंडिया नीड्स टू डेवलप, भारत को विकसित करने की आवश्यकता है। रैपिड वेनम डिटेक्शन डायग्नोस्टिक्स, तेज जहर का पता लगाने वाले डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स का मतलब है ऐसे टेस्ट या तरीके जिनसे बीमारी या जहर का तुरंत पता लगाया जा सके। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्नेक्स बीइंग एक्टोथर्मिक, सांपों के एक्टोथर्मिक होने का संयोजन। एक्टोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी वो जीव जो अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते और बाहरी मौसम पर निर्भर रहते हैं। अ हॉटर समर देन यूजुअल, सामान्य से अधिक गर्म गर्मियाँ। डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग, मुश्किल निर्णय लेना। एंड गैप्स इन क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चिकित्सा सुविधाओं में कमियां। हैज़ लेड टू अ सिचुएशन इन केरला, ने केरल में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी स्नेक वेनम, जहां एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, जिसे हम शॉर्ट में ASV कहते हैं, ये जहर काटने की दवा होती है, हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट ऑल डेथ्स फ्रॉम स्नेक बाइट्स, सांप के काटने से होने वाली सभी मौतों को रोकने में सक्षम नहीं रही है। स्नेक्स आर ड्रिवन बाय द हीट, सांप गर्मी के कारण मजबूर हो जाते हैं टू सीक रिफ्यूज इन कूल डैम्प स्पेसेस, ठंडी और नम जगहों पर शरण लेने के लिए। रिफ्यूज का मतलब होता है आसरा या शरण लेना, विच मीन्स होम्स एंड स्टोर रूम्स, जिसका मतलब है घर और स्टोर रूम, विद फायरवुड एंड कोकोनट हस्क्स, जिनमें जलाऊ लकड़ी और नारियल के छिलके रखे होते हैं। द स्टेट इज ऑल्सो डेंसली वेजिटेटेड, ये राज्य घनी वनस्पतियों वाला भी है। डेंसली वेजिटेटेड मतलब जहां बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली हो, विद सब्सटैंशियल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रेंज ओवरलैप, जहां इंसानों और वन्य जीवों के रहने की जगह काफी हद तक एक दूसरे से मिलती है। सब्सटैंशियल का मतलब होता है काफी अधिक मात्रा में। अप्रैल मई इज ऑल्सो द प्री मॉनसून ब्रीडिंग सीजन फॉर मेनी वेनमस स्नेक्स, अप्रैल मई का समय मॉनसून से पहले का प्रजनन का मौसम भी होता है। फॉर मेनी वेनमस स्नेक्स, कई जहरीले सांपों के लिए। वेनमस का मतलब होता है जहरीला, विच मीन्स दैट दे मूव अराउंड मोर, जिसका अर्थ है कि वे अधिक घूमते हैं। एंड टेंड टू बी डिफेंसिव, और आक्रामक या खुद का बचाव करने वाले हो जाते हैं। डिफेंसिव का मतलब है खुद को बचाने के लिए हमला करने को तैयार रहना। However, हालांकि अबाउट 70% ऑफ स्नेक बाइट प्रेजेंटेशंस, सांप के काटने के लगभग 70% मामलों में इन्वॉल्व नॉन वेनमस स्पीशीज, बिना जहर वाली प्रजातियां शामिल होती हैं। एंड रफली हाफ ऑफ द रेस्ट, और बाकी बचे मामलों में से लगभग आधे ड्राई बाइट्स होते हैं जिनमें कोई जहर शरीर में नहीं डाला जाता। अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स 10, इस प्रकार बड़ी संख्या में मरीजों को डू नॉट वारंट ASV, एंटी स्नेक वेनम की आवश्यकता नहीं होती है। वारंट का यहाँ मतलब है किसी चीज की जरूरत होना या उसे जस्टिफाई करना। कॉशन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रिंग ASV विली निली, बिना सोचे समझे ASV देने के खिलाफ सावधानी बरतना। विली निली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना किसी प्लान के या लापरवाही से। इज मेरिटेड, उचित है या जरूरी है, बिकॉज दीज कॉम्पाउंड्स कैन ऑल्सो इंड्यूस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, क्योंकि ये दवाइयाँ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी पैदा कर सकती हैं।
एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है शरीर में होने वाला एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन विच कैन बी फेटल, जो जानलेवा हो सकता है। फेटल का मतलब जिससे मौत हो सकती है। एट द सेम टाइम उसी समय देयर इज नो कमर्शियली अवेलेबल डायग्नोस्टिक किट इन इंडिया। भारत में व्यावसायिक रूप से कोई भी ऐसी डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध नहीं है जो मरीज के खून में जहर का पता लगा सके। एंड द डायग्नोसिस इज एंटायरली सिम्टोमैटिक, और इसका निदान पूरी तरह से लक्षणों पर आधारित होता है। सिम्टोमैटिक का मतलब है बीमारी का पता केवल उसके दिखाई देने वाले लक्षणों से लगाना। द ICMR हैज कॉल्ड दिस सिंड्रोमिक अप्रोच। ICMR ने इस सिंड्रोमिक दृष्टिकोण को कहा है अ सिस्टमिक फ्लॉ, एक प्रणालीगत खामी या पूरे सिस्टम की गलती। सिंड्रोमिक अप्रोच का मतलब भी वही है, बिना किसी पक्के टेस्ट के सिर्फ लक्षणों का ग्रुप देखकर इलाज करना। सिंस बाय द टाइम सिम्टम्स अपीयर, क्योंकि जब तक लक्षण दिखाई देते हैं द वेनम में ऑलरेडी हैव डैमेज्ड टिश्यू इरिवर्सिबली। जहर पहले ही ऊतकों को ऐसा नुकसान पहुंचा चुका होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबली का मतलब है जिसे वापस पहले जैसा न किया जा सके। टुगेदर विद स्केर्स ICU बेड्स, ICU बेड की कमी के साथ साथ स्केर्स का मतलब होता है किसी चीज की बहुत कमी होना। अ लैक ऑफ वेंटिलेटर बैकअप्स, वेंटिलेटर बैकअप का अभाव। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन मैनेजिंग एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस के प्रबंधन में अपर्याप्त प्रशिक्षण। इनएडिक्वेट मतलब जो काफी न हो। एंड लिमिटेड लैब सपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग, और निगरानी के लिए सीमित लैब सपोर्ट। दिस अप्रोच हैज ऑफसेट द बेनिफिट्स, इस दृष्टिकोण ने फायदों को कम कर दिया है या खत्म कर दिया है। ऑफसेट का मतलब होता है किसी चीज के असर को बैलेंस कर देना या बेअसर कर देना। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ASV की उपलब्धता के। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल स्नेक बाइट्स इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया के लगभग आधे मामले भारत में होते हैं, विद एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड चिल्ड्रन बीइंग द वर्स्ट इफेक्टेड, जिनमें खेतीहर मजदूर और बच्चे सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। केरला इज होम टू 100 स्नेक स्पीशीज। केरल 100 से अधिक सांपों की प्रजातियों का घर है, इंक्लूडिंग द बिग 4 वेनमस स्नेक्स, जिनमें 4 सबसे बड़े जहरीले सांप शामिल हैं, द कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड स्पेक्टिकल्ड कोबरा। The state government has made snake bite a notifiable disease. राज्य सरकार ने सांप के काटने को एक अधिसूचित बीमारी बना दिया है। Notifiable disease का मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसकी जानकारी तुरंत सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को देना कंपलसरी होता है। It launched the SARPA program. इसने सार्पा कार्यक्रम शुरू किया टू प्रोफेशनलाइज स्नेक रेस्क्यू, सांपों के बचाव कार्य को पेशेवर बनाने के लिए। द सार्पा पदम एंड द अपकमिंग सार्पा सुरक्षा प्रोग्राम्स, सर्प पदम और आगामी सर्प सुरक्षा कार्यक्रम भी ऑल्सो फोकस ऑन असेसिंग रिस्क, जोखिम का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एंड कंडक्टिंग वार्ड लेवल एंड स्कूल अवेयरनेस कैंपेन्स, और वार्ड स्तर तथा स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने पर। प्रोग्रेसिव एज द नोटिफिकेशन एंड सार्पा आर, हालांकि ये अधिसूचना और सार्पा कार्यक्रम प्रगतिशील हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे की सोच रखने वाले या मॉडर्न, रिलेटिव टू सिमिलर मेजर्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के बाकी हिस्सों में इसी तरह के उपायों की तुलना में द डेथ्स आर अ साइन, लेकिन मौतें इस बात का संकेत है कि केरल में भी प्रिवेंशन हैवी, कि केरल शायद रोकथाम पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, एंड दैट इट नीड्स टू रीइंफोर्स द क्योर एज वेल, और उसे इलाज को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को और मजबूत बनाना। ASV इज ऑलरेडी वाइडली अवेलेबल। ASV पहले से ही व्यापक रूप से उपलब्ध है। द अनसर्टेनिटी दैट प्रिवेल्स ओवर डॉक्टर्स डिसीजन मेकिंग, लेकिन डॉक्टरों के निर्णय लेने में जो अनिश्चितता बनी रहती है, प्रिवेल्स का मतलब है मौजूद रहना या हावी होना एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मरीज से पहली बार संपर्क होने पर, नीड्स टू बी मिटिगेटेड, उसे कम करने की आवश्यकता है। मिटिगेटेड का मतलब होता है किसी बुरी चीज के असर को कम करना। Many experts have also called for, कई विशेषज्ञों ने ये भी मांग की है, the development and use of rapid venom detection diagnostics, कि तेज जहर का पता लगाने वाले डायग्नोस्टिक्स का विकास और उपयोग किया जाए, to eliminate the risks of the syndromic approach, ताकि सिंड्रोमिक दृष्टिकोण के जोखिमों को समाप्त किया जा सके। This must be followed by, इसके बाद ये किया जाना चाहिए, increasing hospital capacity, अस्पताल की क्षमता बढ़ाना, and the availability of skilled medical workers, और कुशल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, टू मैनेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिसीजन, ताकि उस निर्णय के परिणामों को संभाला जा सके।
तो दोस्तों, अगर हम इस एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल टोन तब होता है जब लेखक किसी प्रॉब्लम को डीपली एग्जामिन करता है, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स को बताता है और फैक्ट्स को लॉजिकली प्रेजेंट करता है। इस एडिटोरियल में भी स्नेक बाइट की प्रॉब्लम, केरला गवर्नमेंट के स्टेप्स और सिस्टम में जो कमियां हैं उनका बहुत ही लॉजिकली एनालिसिस किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का यूज किया गया है जिससे एस्पिरेंट्स जो एक बार पढ़ लेते हैं वो उसे कभी नहीं भूलते। ये ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग समय समय पर आपसे रिविजन करवाता है। सो एस्पिरेंट्स विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्नड। है ना कमाल की चीज। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। इसे बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। टाइटल है टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण मोड़। ऑन द यूएस एंड इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर। द यूएस इज स्लाइसिंग अवे, अमेरिका कम कर रहा है या काट रहा है। स्लाइसिंग अवे का मतलब है किसी चीज को धीरे धीरे कम करना। एट इंडियाज एबिलिटी टू परस्यू, भारत की आगे बढ़ाने की क्षमता को। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना या लक्ष्य के पीछे भागना। एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक स्वतंत्र विदेश नीति। द यूएस हैज अलाउड इट्स वेवर ऑफ सैंक्शंस, अमेरिका ने प्रतिबंधों से अपनी छूट को खत्म होने दिया है। वेवर का मतलब है किसी नियम, सजा या पाबंदी से आधिकारिक रूप से छूट देना। सैंक्शंस का मतलब होता है आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध। ऑन ईरान्स चाबहार पोर्ट, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर, टू लैप्स ऑन संडे अप्रैल 26, रविवार 26 अप्रैल को समाप्त होने के लिए। लैप्स का मतलब है किसी चीज की वैलिडिटी खत्म हो जाना। इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज नाउ एट अ क्रॉसरोड्स, ये इशारा करते हुए कि भारत अब एक दौराहे पर है। एट अ क्रॉसरोड्स एक बहुत ही बढ़िया इडियम है जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में होना जहां कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना हो। ऑन हाउ टू प्रोसीड विद द पोर्ट, कि बंदरगाह के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए एज ए की कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, एक प्रमुख कनेक्टिविटी पहल के रूप में। बारिंग अ बिलेटेड वेवर रिन्यूअल, देरी से होने वाले छूट के नवीनीकरण को छोड़कर। बारिंग का मतलब होता है को छोड़कर या अगर ऐसा ना हो तो। बिलेटेड का मतलब है जो काम देरी से हुआ हो। न्यू दिल्ली मस्ट चूज, नई दिल्ली को चुनना होगा बिटवीन एक्सेप्टिंग सैंक्शंस, प्रतिबंधों को स्वीकार करने, एंड अबैंडनिंग इट्स $620 मिलियन इन्वेस्टमेंट, और अपने $620 मिलियन के निवेश को छोड़ने के बीच। अबैंडनिंग का मतलब होता है हमेशा के लिए किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। और प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट या परियोजना के साथ आगे बढ़ने। एंड रिस्क स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शंस, और अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों का जोखिम उठाने के बीच। इंडिया स्टार्ट स्टॉप एंगेजमेंट विद ईरान, ईरान के साथ भारत की रुक रुक कर चलने वाली भागीदारी। स्टार्ट स्टॉप का मतलब होता है जो काम कभी शुरू हो और कभी रुक जाए। ऑन डेवलपिंग अ फैसिलिटी एट द शहीद बेहेश्ती टर्मिनल एट चाबहार, चाबहार के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर एक सुविधा विकसित करने पर। गोज बैक डेकेड्स, दशकों पुरानी है। एंड प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी साइंड एन MOU फॉर द प्रोजेक्ट इन 2003, और प्रधानमंत्री AB वाजपेयी ने 2003 में इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 2 देशों के बीच एक इनिशियल अग्रीमेंट होता है। हाउएवर, हालांकि यूएस प्रेशर ऑन इंडिया टू पोस्टपोन प्लान्स, योजनाओं को टालने के लिए भारत पर अमेरिकी दबाव, एम्ड एट स्टॉपिंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, लेड टू कंस्ट्रक्शन डिलेज, के कारण निर्माण में देरी हुई। द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मेक मच प्रोग्रेस ईदर, मनमोहन सिंह सरकार भी ज्यादा प्रगति नहीं कर पाई, बट कंटिन्यूड वर्क ऑन द जरंज देलाराम हाईवे, लेकिन जरंज देलाराम राजमार्ग पर काम जारी रखा ताकि ईरान अफगानिस्तान सीमा पार को काबुल से जोड़ा जा सके। आफ्टर द 2015 JCPOA, 2015 के JCPOA के बाद, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट साइंड अ ट्राइलैटरल अग्रीमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्राइलैटरल मतलब जिसमें 3 पार्टियां शामिल हों।
विद ईरान एंड अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ टू एडवांस ट्रेड एंड एड, व्यापार और सहायता को आगे बढ़ाने के लिए। वाया चाबहार पोर्ट एंड अ हाईवे इनटू अफगानिस्तान, चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान जाने वाले एक राजमार्ग के माध्यम से। चाबहार्स इंपॉर्टेंस ग्रू, चाबहार का महत्व बढ़ गया एज टाइज विद पाकिस्तान डिटीरियोरेटेड, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो गए। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज का बदतर या खराब हो जाना। एंड इट रिस्ट्रिक्टेड इंडियाज ट्रांजिट एक्सेस टू अफगानिस्तान, और उसने अफगानिस्तान तक भारत की पारगमन पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। ट्रांजिट एक्सेस का मतलब है एक देश से होकर दूसरे देश जाने का रास्ता। However, fate intervened again. हालांकि भाग्य ने फिर से हस्तक्षेप किया। इंटरवीन्ड का मतलब होता है बीच में आना या दखल देना। एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉकड आउट ऑफ द JCPOA, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप JCPOA से बाहर हो गए एंड बिगैन अ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अगेंस्ट ईरान, और ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव का अभियान शुरू किया बाय री इम्प्लीमेंटिंग ऑल सैंक्शंस, सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू करके। While India was forced by the US, जबकि भारत को अमेरिका द्वारा मजबूर किया गया था to give up Iranian oil imports, कि वो ईरान से तेल आयात करना छोड़ दे। Give up एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। And plans for the rail line, और रेल लाइन की योजनाओं को भी। The US built a carve out for चाबहार, अमेरिका ने चाबहार के लिए एक विशेष छूट दी। Carve out एक बिजनेस या लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है किसी बड़े रूल में से किसी खास हिस्से को बाहर रखना या उसे छूट देना। Allowing India to send wheat and medical supplies to Afghanistan, जिससे भारत को अफगानिस्तान में गेहूं और चिकित्सा आपूर्ति भेजने की अनुमति मिली। That carve out is now at an end, वह विशेष छूट अब समाप्त हो रही है। With the Trump administration giving Delhi until this month, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने दिल्ली को इस महीने तक का समय दिया है to wind down its operations, अपने संचालन को धीरे धीरे बंद करने के लिए। वाइंड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी बिजनेस या काम को धीरे धीरे पूरी तरह से बंद कर देना। सिंस नवंबर 2025, नवंबर 2025 से इंडिया हैज विथड्रॉन पर्सनल फ्रॉम चाबहार, भारत ने चाबहार से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। प्रीपेड इट्स $120 मिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, अपनी $120 मिलियन की निवेश प्रतिबद्धता का पूर्व भुगतान कर दिया है। एंड इज कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग इट्स स्टेक, और अपनी हिस्सेदारी स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। स्टेक का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस में अपना शेयर या हिस्सा। इन द शहीद बहश्ती टर्मिनल टू एन ईरानियन कंपनी, शहीद बहश्ती टर्मिनल में एक ईरानी कंपनी को विद द ऑप्शन ऑफ रिटर्निंग लेटर, बाद में वापस लौटने के विकल्प के साथ। द वेस्ट एशिया वॉर हैज कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, पश्चिम एशिया के युद्ध ने स्थिति को जटिल बना दिया है। एंड इट इज अनक्लियर व्हेन, इफ एवर, इंडिया विल बी एबल, और ये स्पष्ट नहीं है कि भारत कब या कभी भी सक्षम हो पाएगा टू री एंगेज विद ईरान और रीबिल्ड चाबहार आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बाद ईरान के साथ फिर से जुड़ने या चाबहार को पुनर्निर्मित करने में। टेम्परेरीली ड्रॉपिंग द प्रोजेक्ट, इस परियोजना को अस्थायी रूप से छोड़ना, मे सीम प्रैग्मेटिक, व्यावहारिक लग सकता है। However, चाबहार is just one of several India's independent decisions, हालांकि चाबहार भारत के कई स्वतंत्र निर्णयों में से सिर्फ एक है, that the US has thwarted, जिसे अमेरिका ने विफल कर दिया है या रोक दिया है। Thwarted का मतलब होता है किसी के प्लान को खराब कर देना या उसे सफल न होने देना। There have been dictats, ऐसे कड़े आदेश भी आए हैं। Dictats का मतलब होता है बिना किसी बहस के थोपे गए सख्त आदेश। To stop buying oil from Iran, Venezuela and Russia, कि ईरान, वेनेजुएला और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जाए। मिस्टर ट्रंप हैज थ्रेटेंड सैंक्शंस, मिस्टर ट्रंप ने प्रतिबंधों की धमकी दी है ऑन ऑल ट्रेड विद ईरान, ईरान के साथ सभी व्यापार पर, एंड ऑन ब्रिक्स ग्रुपिंग मेंबर्स, और ब्रिक्स समूह के सदस्यों पर। द यूएस इज सीमिंगली इनसेशिबल डिमांड्स, अमेरिका की ऐसी मांगे जो कभी पूरी होती नहीं दिखती। इनसेशिबल का मतलब होता है जिसे कभी सेटिस्फाई या संतुष्ट ना किया जा सके। मे ऑल्सो एक्सटेंड टू इंडियाज एंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज, भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों तक भी फैल सकती हैं। गिविंग इन ऑन चाबहार, चाबहार पर हार मानना या झुक जाना। गिविंग इन का मतलब होता है दबाव में आकर किसी की बात मान लेना। विल नॉट जस्ट एंड इंडियाज कनेक्टिविटी प्लान्स, ये न केवल भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं को खत्म करेगा विद ईरान, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ। इट विल डैमेज इट्स सॉवरेन ऑटोनॉमी, ये संप्रभु स्वायत्तता के इसके दावों को नुकसान पहुंचाएगा। एंड स्लाइस अवे इट्स एबिलिटी, और इसकी क्षमता को कम कर देगा
टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक स्वतंत्र विदेश नीति पर। अगर हम इस एडिटोरियल की टोन की बात करें तो ये क्लियरली क्रिटिकल है। क्रिटिकल टोन तब होता है जब लेखक किसी एक्शन, पॉलिसी या पर्सन की कड़ी निंदा करता है। इस एडिटोरियल में लेखक अमेरिका के इंटरफेरेंस, उसके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स और सैंक्शंस की बहुत आलोचना कर रहा है और बता रहा है कि कैसे अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। क्या आप एडिटोरियल वोकैबुलरी को मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारे डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज को जरूर ज्वाइन करें। ये रोज शाम 7 बजे लाइव होता है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, आपका स्कोर मेंटेन होता है और टॉप परफॉर्मर्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल ज्वाइन करके वोकैब लीग का हिस्सा बने। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।